दोस्तों, राहुल जी के चमचे की बात सुनिए, फिर मैं इसके मिस्टेक्स, इसके साइकोलॉजी, इसके चमचागिरी और इसकी भड़ुआगिरी सब कुछ बताऊंगा। हम अपनी जान के दुश्मन को भी अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इस मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव जीसस क्राइस्ट, आई लव नानक देव, आई लव इंडिया। पवन खेरा जी, आपके 2 कौड़ी के शायरी के एवज में मैं भी 54 का शायरी बोलूंगा, लास्ट में सुन के जाइएगा। दोस्त, इसका मिस्टेक्स तो सबसे 2 है कि सबसे पहले तो ये देवी देवता को प्रॉफिट से कंपेयर कर रहा है। प्रॉफिट और देवी देवता दोनों की कैटेगरी अलग होती है। दूसरा मिस्टेक ये है कि ये अपने देवता राहुल जी को आई लव नहीं कह पाया, शायद कुछ मजबूरी होगी। तीसरा मिस्टेक इसका ये है, मिस्टेक्स नहीं है, मजबूरी है इसकी, कि जब आई लव मोहम्मद साहब बोला है तो बहुत अच्छी तरह से इसकी आवाज़ निकली है, लेकिन जब आई लव महादेव बोला है तो जोर पड़ा है इसको, किसी से डर लग रहा था इसको। दोस्तों, रामायण में बाली के बारे में तो सुना होगा आपने कि वो जिससे लड़ता था उसकी आधी शक्ति उसमें आ जाती थी। हमारे इंडियन मुसलमान भाइयों की यही हाल है कि इनके मैटर पे आधे सेकुलर टाइप के, शुगर टाइप के लोग, इन जैसे लोग हमारे मुसलमान भाइयों के गलत पर भी साथ देना शुरू कर देते हैं। अरे आई लव प्रॉफिट मोहम्मद कहने के लिए बाहर क्यों आना पड़ता है पवन खेरा जी? ये तो पूछिए इनसे। मैं भी आई लव प्रॉफिट मोहम्मद कहता हूँ, लेकिन रोड पे कहाँ जाता हूँ, और उस नाम का ये लोग दुर्गति करते हैं, रोड पे फेंकते हैं, तो थोड़ा सा शर्म कीजिए। और ये देखिए, इनके शायरी में छुपा हुआ है कि ये भी कहीं ना कहीं से उन लोगों को अपने जान के दुश्मन मानते हैं। लेकिन क्या ये लोग इनके जान के दुश्मन हैं? नहीं, ये अपनी जान बचाने के लिए चमचागिरी करते हैं। और वो जो नॉर्मल कांग्रेसी वोटर्स हैं, जो कांग्रेसी हैं, कांग्रेस को फॉलो करते हैं, उनके जान के दुश्मन हैं ये लोग। क्योंकि ये तो भाग जाएंगे विदेश, ये तो अरबों में खेलते हैं, चमचागिरी करके खूब कमा के बैठे हुए हैं ये लोग। कांग्रेसी नॉर्मल जो हिंदू है वो मारा जाएगा इनके चक्कर में, वो इनके जान के दुश्मन हैं। और पवन खेरा जी, जब इतना ही आप माफ़ करने वाले हैं और जान कहने वाले हैं, तो एक शायरी मेरा भी सुन लीजिए। अगर तुम्हारी बेटी को कोई ठोक जाए तो उसको माफ़ कर देना। अगर तुम्हारी बेटी को कोई ठोक जाए तो उसको माफ़ कर देना। और अगर ठोकने वाला जिहादी हो तो उसका साफ कर देना, साफ कर देना।